जय श्री कृष्णा। दर्शकों, बसंत पंचमी के दिन वृंदावन धाम में बसंती कमरे का दर्शन का विशेष महत्व है। आइए इस बसंती कमरे के आपको दर्शन करवाते हैं और देते हैं यहाँ के संदर्भ में जानकारी भी। भगवान श्री कृष्ण के निज धाम वृंदावन में टेढ़ा खंबा मंदिर के नाम से विख्यात शाहजी मंदिर अपनी अलग पहचान रखता है। बसंत पंचमी के अवसर पर इस मंदिर के विशेष बसंती कमरे में विराजमान ठाकुर राधा रमण लाल जी के दुर्लभ दर्शनों के लिए देश के कोने कोने से भक्तों का सैलाब उमड़ता है। दरअसल यहाँ मंदिर के जो संचालक थे शाह कुंदन लाल जी का जो परिवार वो लखनऊ से संबंध रखता था और उनकी ठाकुर जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। इनका लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह से भी गहरा दोस्ताना था और सन 1858 में गदर के दौरान जब अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया तो इनके पूर्वज वृंदावन में आकर बस गए। उन्होंने ही सन 1860 में इस मंदिर की नींव रखी और इसके 8 साल बाद सन 1868 में बसंत पंचमी के दिन ही यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर में ठाकुर राधा रमण लाल जी के श्री विग्रह सर्वप्रथम इसी कमरे में स्वर्ण सिंहासन में विराजमान हुए थे। तभी से इस कमरे का विशेष महत्व है। ये कमरा वर्ष में 2 बार खुलता है, पहली बार बसंत पंचमी के अवसर पर और 2 दिन के लिए श्रावण मास के अंत में त्रयोदशी और चतुर्दशी को इस कमरे में ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देते हैं। इस मंदिर में नवाबी शैली की झलक मिलती है और मंदिर के चौक में अन्य सखियों की मूर्तियों के साथ नवाब वाजिद अली शाह की टोपी लगाए सखी वेश में मूर्ति है और ये स्वयं में हिंदू मुस्लिम सद्भाव का एकता का प्रमाण है। पूरे मंदिर पर 2 प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, पहला नवाबी और दूसरा विदेशी कला का। मंदिर में 15 फुट के टेढ़े खंभों का प्रयोग मुंडेर रोपण शैली के अनुरूप हुआ है और मंदिर में बेश कीमती झाड़ फनूस दर्पण एवं दरवाजों का स्टाइल नवाबी संस्कृति को दर्शाते हैं। कमरे में लगे विभिन्न रंगों वाले बेशकीमती झाड़ फानूस, स्वर्णमयी दीवार, विशाल गोलाकार छत पर की गई पच्चीकारी, विविध प्रकार की रंगों की रोशनी और कई दर्पण इसकी शोभा को बढ़ाते हैं। इसमें बीचों बीच इडली के मार्बल की एक पीस शिला और दिया गया नहर का रूप और उसमें 3 फव्वारे भी इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। फव्वारे के सामने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर जब ठाकुर जी के दर्शन होते हैं तो ये छटा देखते ही बनती है। इस मंदिर के लिए विशेष रूप से बसंती कमरे की सजाने की जो तैयारी होती है वो 1 माह पूर्व आरंभ हो जाती है और इसमें जो सजाने का सामान है अधिकांशतः कांच का है। इसमें मर्तबान और झाड़ फानूस भी हैं जो बहुत कीमती हैं। साथ ही साथ बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी के जो दर्शन होते हैं वो बसंती विशेष रूप से सजावट का उसमें ध्यान रखा जाता है, यहाँ तक कि उनकी वेशभूषा और ठाकुर जी को जो 56 भोग अर्पित किए जाते हैं उसमें भी अधिकांशतः बसंती रंग का ही प्रयोग किया जाता है, यानी केसर से युक्त पकवानों का व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी की आरती के बाद गुलाल उड़ाया जाता है जो कि फागुन आने का प्रतीक माना जाता है। इस कमरे के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं क्योंकि ये दर्शन विशेष दर्शन हैं जो साल में 1 बार होते हैं। जी हाँ, साल में 1 बार ही खुलता है बसंती कमरा, यानी ये सजावट विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन ही विशेष रूप से की जाती है। तो दर्शकों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और यहाँ बसंती कमरे के दर्शन करके आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।